नमस्कार। हमारा आज का लेक्चर बॉयलर पर फोकस्ड है। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हम बॉयलर का लेंगे कि ये बॉयलर क्या होता है। बॉयलर एक मैकेनिकल डिवाइस या एक ऐसा ह्यूज और स्ट्रॉन्ग कंटेनर होता है जिसमें पानी को ऊष्मा देकर उसे स्टीम या भाप में परिवर्तित किया जाता है। पानी को ऊष्मा प्रदान करने के तरीके के आधार पर बॉयलर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कहलाता है वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा कहलाता है फायर ट्यूब बॉयलर। आपके सामने जो पीपीटी है इसमें पहले लिखा हुआ है वाटर ट्यूब बॉयलर और इसके नीचे 3 लाइनों में इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, या हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में लिखा हुआ है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल फील करें आप उस भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। मैं अपना लेक्चर हिंदी भाषा के माध्यम से ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा बॉयलर जिसमें वाटर ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है, अर्थात पानी ट्यूब्स के अंदर बहता है और हॉट गैसेस इन ट्यूब्स के चारों ओर रहती हैं और अपनी ऊष्मा इन ट्यूब्स में स्थित पानी को प्रदान करती हैं, जिसके फलस्वरूप ट्यूब में जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है। दूसरा बॉयलर है फायर ट्यूब बॉयलर। इसके भी नाम से स्पष्ट है, ऐसा बॉयलर जिसमें फायर यानी कि फ्लू गैसेस यानी कि हॉट गैसेस ट्यूब्स में होकर फ्लो करती हैं और ये ट्यूब्स जिनमें से हॉट गैसेस फ्लो कर रही हैं एक बड़े पानी के ड्रम में से होकर गुजरती हैं और अपनी हीट से इस ड्रम में भरे पानी को गर्म करते हुए फाइनली स्टीम में कन्वर्ट करती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि पानी को ऊष्मा देने के तरीके के आधार पर हम इन बॉयलर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों प्रकार के बॉयलर्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इनके, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। ओके, नाउ वी हैव कम टू सेकंड स्लाइड। इस स्लाइड में जैसा कि आपके सामने है एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में कुल 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम क्रम संख्या बता रहा है, दूसरा कॉलम वह आधार बता रहा है जिस पर हमने वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में डिफरेंस बताया है। थर्ड कॉलम वाटर ट्यूब बॉयलर को दर्शा रहा है और फोर्थ कॉलम फायर ट्यूब बॉयलर को दर्शा रहा है। अब वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, इनके अलग अलग अंतर क्या हैं, ये जानने के लिए हम बिंदुवार आगे बढ़ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पर हमने लिया है गैस और पानी की स्थिति के आधार पर इनमें अंतर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर जैसा कि हम परिभाषा में देख चुके हैं, वह बॉयलर होता है जिसमें पानी ट्यूब्स में रहता है और गर्म गैसेस ट्यूब के चारों ओर होकर गुजरती हैं। जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में इसका ठीक उल्टा होता है, गर्म गैसेस ट्यूब में बहती हैं और पानी चारों ओर रहता है। दूसरा डिफरेंस है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है दाब के आधार पर, प्रेशर के आधार पर। वाटर ट्यूब बॉयलर्स में प्रेशर 70 to 100 यानी 70 से 100 बार तक हो सकता है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में प्रेशर 20 यानी 20 बार तक ही रहता है। अर्थात वाटर ट्यूब बॉयलर उच्च दाब के लिए बनते हैं जबकि फायर ट्यूब बॉयलर निम्न दाब के लिए बनते हैं। तीसरा बिंदु है वाष्प उत्पादन की दर। वाष्प उत्पादन की दर के आधार पर यदि हम वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर को देखें तो वाष्प उत्पादन की दर वाटर ट्यूब बॉयलर में अधिक होती है और फायर ट्यूब बॉयलर में कम होती है। या वाष्प उत्पादन की दर का मतलब है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टीम किस में अधिक हो रहा है? वाटर ट्यूब बॉयलर में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टीम इज मोर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टीम इन फायर ट्यूब बॉयलर्स। नेक्स्ट पॉइंट में कंपैरिजन का आधार है दहन का प्रकार, यानी ईंधन जो जल रहा है वो किस प्रकार से जल रहा है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स में फ्यूल के जलने को हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नली जल रहा है, अर्थात जो वाटर ट्यूब्स हैं उनके बाहर
फ्यूल जल रहा है और उसकी हीट से ट्यूब्स के अंदर का पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि फायर ट्यूब बॉयलर्स में इंटरनल कंबशन होता है, अर्थात यहाँ फर्नेस फायर ट्यूब के किसी एक एंड पर होती है। फर्नेस यानी भट्टी, जिसके द्वारा हीट प्रोड्यूस की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट में डिफरेंस का आधार है उपयोग। वाटर ट्यूब बॉयलर्स बड़े पावर प्लांट्स में काम लिए जाते हैं। पावर प्लांट्स का मतलब जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, वहां वाटर ट्यूब बॉयलर्स का उपयोग किया जाता है। जबकि फायर ट्यूब बॉयलर्स स्मॉल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम आते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल आदि, जहां भाप का उपयोग मुख्य रूप से नहीं किया जाकर शुगर मिल इंडस्ट्री आदि की उपयोगिताओं के आधार पर उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इसे काम में लिया जाता है। तो यहाँ अधिक दाब की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए फायर ट्यूब बॉयलर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, यहाँ डिफरेंस का आधार है विस्फोट की संभावना। अब यदि आप इसे समझें और आपसे पूछा जाए बताइए किसमें विस्फोट की आशंका अधिक है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्योंकि दाब अधिक होता है, प्रेशर अधिक होता है, इसलिए उनमें एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी अधिक है। जबकि फायर ट्यूब बॉयलर्स में प्रेशर कम होता है, इसलिए विस्फोट की आशंका भी कम होती है। पॉइंट नंबर 7, फ्लोर स्पेस। फ्लोर स्पेस के आधार पर यदि आप अंतर देखें तो आप पाएंगे कि वाटर ट्यूब बॉयलर कम फ्लोर स्पेस लेता है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर को अधिक फ्लोर स्पेस की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 8, ऑपरेशन हेतु दक्षता, यानी कि इन्हें रन करने के लिए, इन बॉयलर्स को चलाने के लिए किसमें दक्षता अधिक चाहिए और किसमें कम चाहिए। तो वाटर ट्यूब बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर है, निश्चित रूप से इसको चलाने के लिए अधिक स्किल की आवश्यकता है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर को चलाने के लिए इसके कंपैरिजन में कम स्किल की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सफाई। इन बॉयलर्स की सफाई के आधार पर यदि कंपैरिजन किया जाए तो आप देखेंगे कि वाटर ट्यूब बॉयलर की सफाई करना आसान है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर की सफाई करना मुश्किल है। क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब्स में पानी है और उसके अलावा बड़े एरिया में फायरिंग हो रहा है, इसलिए इसकी क्लीनिंग आसान है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। पॉइंट नंबर 10, यह डिफरेंस का आधार है कंस्ट्रक्शन। वाटर ट्यूब बॉयलर में कंस्ट्रक्शन आसान है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर का कंस्ट्रक्शन अपेक्षाकृत मुश्किल है। पॉइंट नंबर 11, दक्षता यानी एफिशिएंसी। वाटर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी फायर ट्यूब बॉयलर की अपेक्षा सदैव अधिक होती है। पॉइंट नंबर 12, मेंटेनेंस यानी रख रखाव। वाटर ट्यूब बॉयलर का रख रखाव आसान है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर का रख रखाव नियमित देखभाल मांगता है। पॉइंट नंबर 13, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी के ट्रीटमेंट के आधार पर इन दोनों प्रकार के बॉयलर्स में क्या डिफरेंस है। वाटर ट्यूब बॉयलर में पानी नलिकाओं में यानी ट्यूब्स में बहता है, इसलिए यहाँ पर पानी का ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक है। यदि पानी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो स्केल फॉर्मेशन उन ट्यूब्स की दीवारों पर हो जाएगा, और यदि ये स्केल फॉर्मेशन लगातार होता रहेगा तो ट्यूब्स का डायमीटर घटता रहेगा, जो कि बॉयलर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि इंसान की वेन्स में, आर्टरीज में यदि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उसका डायमीटर कम होने से उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से वाटर ट्यूब बॉयलर में भी यदि स्केलिंग हो जाएगी तो ये उसकी ट्यूब के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल करके भाप बनाई जाए, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी ट्यूब्स में होता ही नहीं है। अंतिम पॉइंट है उदाहरण। इन दोनों प्रकार के बॉयलर्स के एक एक उदाहरण हमने यहाँ दिए हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर का उदाहरण है बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, और फायर ट्यूब बॉयलर का उदाहरण है लंकेशायर बॉयलर। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर। परीक्षा में आपसे 2 नंबर के प्रश्न में
इन दोनों बॉयलर्स में से किसी एक बॉयलर की परिभाषा पूछी जा सकती है, उसके बारे में समझाने को कहा जा सकता है। यदि किसी एक ही बॉयलर के बारे में पूछा जाता है तो निश्चित रूप से ये 2 नंबर का प्रश्न होगा और आपको इसको 2 या 3 लाइनों में सटीक परिभाषा देते हुए पूरा करना होगा। यदि इन दोनों प्रकार के बॉयलर्स में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और ये 6 नंबर का प्रश्न आता है, कोई शॉर्ट नोट आता है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें लगभग 12 डिफरेंसेस लिखने चाहिए और इन दोनों प्रकार के बॉयलर्स का उदाहरण भी अवश्य देना चाहिए। और डिफरेंसेस देने के लिए जैसा कि आपके सामने स्लाइड पे दिखाया गया है, इस प्रकार की एक टेबल बनाई जानी चाहिए और अंतर का आधार जरूर दर्शाना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को आपकी टेबल पढ़ते समय यह स्पष्ट समझ में आ जाए कि आप किस आधार पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। So this is all about boiler and differences between water tube boiler and fat tube boiler. Thank you.